Assalamu alaikum. Today we are going to discuss male genital system pathology from pathoma. सबसे पहले हम पीनस जो है उसकी abnormalities जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास। ठीक है, हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास क्या होता है कि हाइपो मीन्स बिलो एंड एपी मीन्स अबव। ठीक है, इसमें क्या होता है ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पीनस। इंफीरियर सरफेस पे होती है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, और ये क्यों होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड्स टू फ्यूज़। क्या होता है कि जो हमारे पास यूरेथ्रल फोल्ड्स होते हैं ना यूं करके उन्होंने इस तरह फ्यूज़ करना होता है, उनकी फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो यूरेथ्रा की ओपनिंग ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पीनस होती है। एपिस्पेडियास क्या है, एपिस्पेडियास में ही होता है कि ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द पीनस। ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल, इसमें हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल जो होता है ना उसकी जो है एबनॉर्मल पोजीशनिंग होती है और ये एसोसिएट होता है विद ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी, मतलब ब्लैडर का एक्सपोजर हुआ होता है एनवायरनमेंट के साथ। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल यूरेथ्रा, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हो रही होती है। तो हाइपोस्पेडियास में क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ पीनस पे हो रही होती है ड्यू टू फेलियर ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड्स। और एपिस्पेडियास में क्या होता है कि ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरेथ्रा, ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द पेनिस पे जो है इसकी ओपनिंग हो रही होती है। नेक्स्ट इज कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। ये क्या होता है बिनाइन वार्टी ग्रोथ होती है ऑन द जेनिटल स्किन और इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से होता है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं, एक लो रिस्क होते हैं, एक हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, एक जो लो रिस्क होते हैं वो 6 एंड 11 होते हैं और हाई रिस्क जो होते हैं वो 16 एंड 18 होते हैं। तो ये लो रिस्क की वजह से होता है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कोएलोसिटिक चेंज। ठीक है, कोएलोसिटिक चेंज के नीचे जो है वो फिगर दिखाई हुई है, ये देखें यहाँ पे जो है हमें सेल्स जो दिखाए हुए हैं ये काइलोसिटिक चेंज दिखाई हुई है। ठीक है, इसकी फिगर देखें, ये देखें, ये बिनाइन ग्रोथ है, वार्टी ग्रोथ है ऑन द जेनिटल स्किन ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 एंड 11 की वजह से। ओके, ये देखिए, ये ब्लैडर एग्जोस्ट्रोफी दिखाई हुई है जो हमने एपिस्पेडियास में पढ़ी थी कि ओपनिंग हो रही थी यूरेथ्रा की ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द पेनिस और उसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लैडर की एक्सोस्ट्रोफी हो रही थी। एक्सपोज यूरेथ्रा है और एक्सपोज ही ब्लैडर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरियम है। ये किस वजह से होती है, ट्रैकोमेटस ग्लेमेडिया जो ट्रैकोमेटस होता है ना उसकी सीरोटाइप्स जो L1 एंड L3 इस वजह से होती है। ठीक है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसकी वजह से क्या होता है नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है किसकी, इनग्वाइनल लिम्फेटिक्स और जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनग्वाइनल, क्योंकि जो हमारे पास पीनस होती है ना उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इन्हीं लिम्फ नोड्स में होती है, इनग्वाइनल लिम्फेटिक्स लेके जाती हैं लिम्फ नोड्स में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाएगी ड्यू टू क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस की वजह से। ठीक है, एंड इवेंचुअली क्या होगा, इन्फ्लेमेशन है तो फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, और पेरिएनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, रेक्टल जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है हमने ओरल कैविटी में भी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप होने से पहले कुछ प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं। ठीक है, जो कि इन साइटू लीजन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम वहाँ से रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ malignant proliferation ऑफ स्क्वैमस सेल्स ऑफ पिनाइल स्किन। और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेक ऑफ सर्कमसियन की वजह से, सर्कमसियन जो होता है ना ये उर्दू में इसको खतने बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फोर्स स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है कि फोर्स स्किन जो है ना अगर इसको ना करवाया जाए, सर्कमसिजन अगर ना हो तो उसमें उससे क्या होता है कि फोर्स स्किन जो है वो एक्ट एज अ नाइडस फॉर इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन और ये जो है फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कर सकता है। ठीक है, अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के कुछ प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं। ठीक है, इनसाइटू लीजन्स होते हैं। इनसाइटू मीन्स वो इन बेसमेंट में इन्हें को इन्वेड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है बोवन डिजीज़। बोवन डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ इनसाइटो कार्सिनोमा ऑफ द पिनाइल शाफ्ट और स्क्रोटम दैट प्रेजेंट एज ल्यूकोप्लेकिया, मतलब ये ल्यूकोप्लेकिया, इसमें वाइट पैचेस जो हैं वो हमें नज़र आते हैं पिनाइल शाफ्ट पे। ठीक है, देन दूसरा क्या होता है इर्थोप्लेजिया ऑफ क्यूराट। ठीक है, इसमें क्या होता है इनसाइटो कार्सिनोमा है ऑन द ग्लैंड दैट प्रेजेंट एज इरिथ्रोप्लेकिया, ये इरिथ्रोप्लेकिया की फॉर्म में रेड, इसमें जो है रेड अपीयरेंस आती है हमें। और ब्यूनाइड पाइपुलोसिस क्या होती है, ये भी इन साइटो कार्सिनोमा ही होता है और ये प्रेजेंट करता है एज मल्टीपल रेडिश जो पैप्यूल्स होते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में।
ठीक है, और ये यंगर पेशेंट्स में हमें जो है वो नज़र आता है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि डज़ नॉट प्रोग्रेस टू इन्वेसिव कार्सिनोमा, मतलब ये इन्वेसिव कार्सिनोमा में नहीं जाता है। इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ओके, ये हमारे पास बोवन डिजीज़ है। यहाँ पे देखें कैसे जो है ना वो ल्यूकोप्लेकिया की फॉर्म में प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कार्सिनोमा इन साइटू है, वाइट पैचेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास इरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरात है। इसमें क्या हुआ है कि इरिथ्रोप्लेकिया हो गया, देखें रेडिश जो है वो नज़र आ रही है। कार्सिनोमा इन साइटू है, ऑन द ग्लैंस हमें क्या, इरिथ्रो मीन्स रेडिश, इसमें रेडिश अपीयरेंस नज़र आ रही है। ओके, ये ब्यूनाइड पेप्लोसिस है। ठीक है, इसमें क्या है, मल्टीपल रेडिश हमें जो है ना वो पेप्यूल्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मल्टीपल स्मॉल वेल डिमार्केटेड रेड कलर जो है ना वो पेप्यूल्स नज़र आ रहे हैं ऑन द ग्लैंस पीनस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टेस्टिकल है। सबसे पहले क्रिप्टोर्चिडिज्म है। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है कि हमारे पास टेस्टिस ने ना एब्डोमेन से आना होता है, इन्होंने स्क्रोटम में, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, इसने डिसेंड करना होता है स्क्रोटल सैक में। तो क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है कि फेलियर ऑफ द टेस्टिकल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, कि क्या होती है, फेलियर ऑफ टेस्टिकल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। टेस्टिकल्स जो है नॉर्मली डिवेल्प इन द एब्डोमेन एंड देन डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। ठीक है, जैसे फीटस ग्रो करता है। एंड इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मेल रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटी है। 1% जो है मेल इन्फेंट्स उनमें ये हमें मिलती है। ठीक है, और मोस्ट केसेस होते हैं ना ये रिजॉल्व खुद ही हो जाते हैं, लेकिन हमने अगर 2 years तक ये डिसेंड ना करे टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटल सैक, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऑर्चियोपेक्सी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो टेस्टिस को डिसेंड करवाते हैं जहाँ भी वो कहीं ट्रैप हुई होती हैं उनको स्क्रोटल सैक तक लेके आते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, अल्लाह ताला ने जो है वो स्क्रोटम में जब टेस्टिस डिसेंड करती है ना वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए फिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन जब वो स्क्रोटम में नहीं होंगे, कहीं किसी और जगह पे होंगी, तो फिर क्या होगा, इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी और इंक्रीज रिस्क हो जाएगा सेमिनोमा का। ये बात आपने याद रखनी है कि कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, इसकी फिगर दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें क्रिप्टोर्चिडिज्म की पिक्चर। इसमें देखें नॉर्मल जो होती हैं टेस्टिस स्क्रोटम में होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल दिखाया हुआ है, और यहाँ पे देखें ड्यूरिंग जो है एब्डोमिनल से स्क्रोटम में डिसेंट के दौरान कहीं भी जो है वो टेस्टिस जो हैं वो हो सकती हैं, इनग्वाइनल कैनाल में हो सकती हैं। ठीक है, हाई स्क्रोटल रीजन में हो सकती हैं, एब्डोमिनल रीजन में हो सकती हैं। ठीक है, तो फिगर मैं आपको साथ साथ इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि पिक्चर जो है ना वो माइंड में हमारे रह जाती है, हमें याद रहती हैं चीज़ें। ये देखें, ये हमारे पास एंटीसेडेंट टेस्टिस हैं। इसमें क्या है, एक साइड यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल क्रिप्टोर्चिडिज्म है, मतलब एक टेस्टिस डिसेंड नहीं की, दूसरी वाली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। ठीक है, और दूसरे में बायलेटरल क्रिप्टोर्चिडिज्म है, दोनों साइड्स पे ही टेस्टिस जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, वो स्क्रोटम में नहीं है। नेक्स्ट इज़ ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस डी के सीरोटाइप्स होती हैं। और कहाँ पढ़ा हमने क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस, हमने लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम में पढ़ा था, उसकी सीरोटाइप L1 और L3 थी। ठीक है, अब इसमें डी के सीरोटाइप क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस और नाइजीरिया गनोरिया करवाते हैं। ठीक है, यंग एडल्ट्स में। ठीक है, और लेकिन इसमें लिबिडो जो है वो अफेक्टेड नहीं होती क्योंकि लेडिक सेल्स जो हैं वो बच जाते हैं इसमें। ईकोलाई और सूडोमोनास जो हैं वो ओल्डर एडल्ट्स में करवाते हैं ओर्चाइटिस। ठीक है, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं, एंड देन ये इन्फेक्शन जो है यूरिनरी ट्रैक से रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, मम्प्स वायरस हमने पढ़ा था, जीआई पैथोलॉजी में हमने देखा था कि मम्प्स वायरस जो है वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा था ना, उनके पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और साथ में ओर्चाइटिस भी करवा रहा था, इनफर्टिलिटी करवा रहा था। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है। ठीक है, और ऑटो इम्यून ओर्चाइटिस भी हो सकता है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैनुलोमास इन्वॉल्विंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ग्रैनुलोमा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ टेस्टिकुलर टोरियन। टेस्टिकुलर टोरियन क्या होती है कि हमारे पास इस तरह टेस्टीज होती है ना, ठीक है, और आउटसाइड इनके क्या होता है, इस तरह स्क्रोटम की कवरिंग होती है। ठीक है, और ये स्क्रोटम के साथ अटैच होती है बाय मीजो प्रोसेसिस वेजिनैलिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ऊपर से इस तरह इसके ऊपर जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी अटैच होती है। ठीक है, तो क्या होता है,
फेलियर होता है टेस्टिस का, टेस्टिस अटैच नहीं होती, ठीक है, टेस्टिस जो है ना वो अटैच नहीं होती टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्रोटम के साथ, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेसिस वेजिनैलिस, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो है ना ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, और जो वेन्स होंगी ना, वेन्स जो हैं वो डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, और कंजेशन हो जाएगी और हेमरेजिक इन्फाक्शन हो जाएगी। इसकी आपको पिक्चर से अच्छी समझ आ जाएगी, पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखें टेस्टिस हैं हमारे पास, ये टेस्टिस स्क्रोटम में है, ये एपिडिडमिस है, ठीक, और ये इसकी जो है वो ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है, और ये डक्टस डेफरेंस है। अच्छा, इस फिगर में देखें यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है वो दिखाया हुआ है हमें। ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि इसने टेस्टिस को इनर लाइनिंग ऑफ स्क्रोटम से अटैच करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्या होता है कि इसमें कंजेनिटल फेलियर हो जाता है, ठीक है, टेस्टिस का, कि वो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्रोटम से अटैच नहीं होती बाय मींस ऑफ दिस ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब हमारे पास क्या होगा, जो ये टेस्टिस पड़ी हुई हैं ऐसे फ्रीली पड़ी होंगी ना स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि स्क्रोटम से तो अटैच नहीं है, उनकी जो है वो फिर एबनॉर्मल जो है वो फिक्सेशन होगी, उनकी रोटेशन हो जाएगी, और इस तरह करके रोटेट जब कर जाएंगी ना तो फिर हमारे पास क्या होता है कि उनकी टोरियन हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई हुई है, टेस्टिस की टोरियन हो गई है। नेक्स्ट इज़ वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होती है कि डायलेशन हो जाती है स्पर्मेटिक वेन की ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज। हमने रीनल पैथोलॉजी में भी पढ़ा था कि लेफ्ट साइड वेरिकोसील मोर कॉमन होती है देन राइट साइड वेरिकोसील, क्योंकि जब रीनल सेल कार्सिनोमा देखिए मैंने बताया था कि अगर ये इंफीरियर वेना केवा है और ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट किडनी है, ठीक है, ये राइट किडनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंफीरियर वेना केवा से आ रही होती है हमारे पास ये किडनी को ब्लड सप्लाई वीनस ड्रेनेज के लिए, राइट जो है रीनल वेन आ रही होती है और लेफ़्ट रीनल वेन भी आ रही होती है, ठीक है, ये लेफ़्ट रीनल वेन है, ये राइट रीनल वेन है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास होती है ना लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन या लेफ़्ट गुनेडल वेन जो होती है वो डायरेक्टली अराइज कर रही होती है फ्रॉम द लेफ़्ट रीनल वेन, ये वाली लेफ़्ट रीनल वेन से अराइज कर रही होती है। लेकिन जो राइट साइड पे होती है राइट टेस्टिकुलर वेन या राइट गुनेडल वेन, वो हमारे पास डायरेक्टली फ्रॉम दैट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा राइज हो रही होती है। तो अगर हमारे पास जो लेफ़्ट किडनी है अगर उसमें कोई कार्सिनोमा होगा, यहाँ पे कोई कार्सिनोमा है, ठीक है, तो वो जो है लेफ़्ट रीनल वेन को अफेक्ट करेगा ना, और लेफ़्ट रीनल वेन जब अफेक्ट होगी तो उसकी वजह से लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन भी अफेक्ट होगी, तो क्या होगा हमारे पास इम्पेयर्ड ड्रेनेज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बैकअप प्रेशर जो है वो ज़्यादा कर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा डायलेशन हो जाएगी स्पर्मेटिक वेन की, ठीक है, इसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। और राइट साइड पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो राइट गुनेडल वेन है वो डायरेक्टली अराइज कर रही है फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा। अगर राइट साइड पे हमारे पास कार्सिनोमा होता भी है तो उसकी वजह से राइट रीनल वेन अफेक्ट होगी, लेकिन जो राइट स्पर्मेटिक वेन है उसको कुछ नहीं होगा। तो ये कहानी है सारी। Dilation of the spermatic vein due to impaired drainage is called varicocele and it present as scrotal swelling with the bag of worms। हमें ऐसे फील होता है जैसे जो है ना वर्म्स का एक बैग है, एंड इट इज़ यूजली लेफ्ट साइडेड क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो ड्रेन होती है इनटू लेफ्ट रीनल वेन, while the right testicular vein drains directly into the inferior vena cava and it is associated with left sided renal cell carcinoma। renal cell carcinoma जो है वो इन्वेट करता है रीनल वेन को, ठीक है, और यही बात उसने बताई हुई है। देन हमारे पास क्या है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होती है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है विद इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या होती है कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसने कवर किया होता है हमारे पास टेस्टिस को भी और इनर सरफेस जो स्क्रोटम की होती है ना उसको भी कवर किया होता है। तो ये क्यों होती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द प्रोसेस वेजिनैलिस। तो हमारे पास एक कम्युनिकेशन बन जाता है पेरिटोनियल कैविटी का, ठीक है, या फिर ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से भी हो सकती है। इसकी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए हाइड्रोसील दिखाई हुई है, फ्लूइड कलेक्शन विद इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ है कि इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है प्रोसेस वेजिनैलिस का। ये देखिए ये पेटेंट प्रोसेस वेजिनैलिस ने ऐसे क्लोज हो जाना होता है और जो पेरिटोनियल कैविटी का जो होता है ना कनेक्शन वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये पेटेंट रह जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये पेरिटोनियल कैविटी से जो है वो फ्लूइड ऐसे आएगा और ये देखिए यहाँ पे कलेक्शन स्टार्ट हो गई और ये हाइड्रोसील बन गई है
फ्लूइड कलेक्शन हो गई है विद इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है, ड्यू टू पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनैलिस की वजह से, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास प्रोसेसेस वेजिनैलिस होता है ना, वो कंटिन्यू करता है नीचे एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। और ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कवर कर रही होती है, ये देखें, ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये हमारे पास टेस्टिकल और एज वेल एज इंटरनल सरफेस ऑफ स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, ठीक है, और ये हमारे पास टेस्टीज है, ठीक है, इन दोनों को कवर करती है नॉर्मली, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोसेसेस वेजिनैलिस होता है ना, नॉर्मली ये जो है क्लोज हो जाता है, तो हमारे पास कनेक्शन ख़त्म हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये पेटेंट रह गया प्रोसेसर वेजिनलिस, तो इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड है ना पेरिटोनियल कैविटी से, वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा ट्यूनिका वेजिनलिस में, ठीक है। ये देखें फ्लूइड कलेक्शन जो दिखाई हुई है, ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये हमारे पास फ्लूइड कलेक्शन हो गई है ड्यू टू पेटेंट प्रोसेसस वेजिनलिस। So basically, it is fluid collection within the tunica vaginalis. Tunica vaginalis is a serous membrane that covers the testicle as well as internal surface of the scrotum, ठीक है, associated with incomplete closure of processus vaginalis, जिसकी वजह से हमारे पास communication हो जाता है with the peritoneal cavity, और ये इन्फेंट्स में ज़्यादा होती है, और ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक डक्ट इसका काज होती है अडल्ट्स में। ये देखें, ये हाइड्रोसील दिखाई हुई है, और ये ना ट्रांस इल्यूमिनेटेड होती है, मगर इसके अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे ना, तो ये हमें ट्रांस इल्यूमिनेटेड जो है उस तरह की नज़र आएगी।